हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग से लेकर क्लियर तक का हम जो टूल्स है वो डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। फर्स्ट जो टूल है उसमें है हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसमें क्या होगा, जैसे मुझे यहाँ पे ये बताना है स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स की जो टोटल मार्क्स है उसमें ग्रेटर देन में कौन है, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स किसके बने हुए। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू देती हूँ, ग्रेटर देन में जाके 160, 160 या 160 के ऊपर जिन लोगों के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स होंगे, तो उनको ये हाईलाइट करेगा। मुझे ग्रीन में डेटा बताना है तो मैं यहाँ पे ग्रीन सिलेक्ट करूंगी और ओके करूंगी। तो एक तरह से 160 से ऊपर जितने भी मार्क्स है, जितने लोगों के भी मार्क्स है, वो सब ग्रीन में हाईलाइट हो जाएंगे। एज इट इज दूसरा ऑप्शन है लेस देन का। लेस देन में क्या होता है, 150 से या फिर 160 से मुझे नीचे वाले लोगों को बताना है, तो इसमें क्या है, ग्रीन येलो में हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो 160 से नीचे जितने भी मार्क्स होंगे जिन लोगों के भी, उनका डेटा यहाँ पे येलो कलर में हाईलाइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है बिटवीन। बिटवीन में क्या होता है, दो वैल्यू के बीच वाली जो वैल्यू रहेगी उनको वो हाईलाइट करेगा। जैसे मुझे 150 से 180 के बीच वाली वैल्यू देखनी है, तो जितनी भी वैल्यू होंगी इन दोनों के बीच वाली वो हाईलाइट हो जाएगी। मुझे इनको रेड में बताना है तो मैं यहाँ पे रेड सिलेक्ट करके ओके करूंगी। तो देखो तीनों कंडीशन के अलग अलग जो है सेल जो है उनका डेटा हाईलाइट हो गया है। 160 के ऊपर वाला जो डेटा है वो ग्रीन में है। 150 से सॉरी 160 से नीचे वाला जो डेटा है वो येलो में है। और जो बिटवीन मतलब कि 150 से 160 के बीच वाली जो वैल्यू है वो रेड में हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्वल टू। इक्वल टू में क्या होगा, पहले तो हमें रेंज सिलेक्ट करनी होती है। इक्वल टू में ये होता है, मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट कोई भी वैल्यू, मतलब आपके जो डेटा में जो भी वैल्यू है उसी को एज इट इज हमें बताना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे 150 में लिखती हूँ, 150 के बाद में 150 को मुझे क्या करना है, हाईलाइट करना है रेड टेक्सो या फिर येलो कलर में हाईलाइट कर लेते हैं ना। तो येलो कलर में ओके करेंगे, उसके बाद में देखो यहाँ पे 150 वाला जो है हाईलाइट होके आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या बताना है, अब आपके डेटा में मान लो यहाँ पे 180 सॉरी 190 नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 190 लिखती हूँ ना तो यहाँ पे 190 ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, बिकॉज अब वो आपके रेंज में होगा ही नहीं। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। आगे है टेक्स्ट दैट कंटेंट। टेक्स्ट में वही कंटेंट, टेक्स्ट में केवल टेक्स्ट की हाईलाइट होगा, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट के नेम देख के रखे। अब मुझे किसी का डेटा देखना है नेम वाइज, तो मैं यहाँ पे जाके कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाने के बाद में कंटेंट पे जाऊंगी और यहाँ पे लिखूंगी नमन। मुझे नमन का डेटा देखना है तो नमन को मैं हाईलाइट करूंगी 3 में ओके करेंगे। यहाँ पे देखो नमन हाईलाइट होके आ रहा है। तो इस तरह से जो है हम टेक्स्ट एंड कंटेंट का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट के नेम सिलेक्ट करती हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टेक्स्ट एंड कंटेंट में जाने के बाद में मैं यहाँ पे लिखती हूँ आहन। आहन का नाम हाईलाइट होके यहाँ पे आ जाएगा। जो भी यहाँ पे कलर आपको सिलेक्ट करना है फिर ओके कर लीजिएगा, तो आहन का नाम हाईलाइट होके आ जाएगा। वापस जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, उसके बाद है डेट एक्यूरेट। अब डेट एक्यूरेट में क्या होता है, डेटा मतलब डेट वाइज जो डेटा हमें अगर देखना है वो डेटा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे डेट लिखते हैं। डेट में क्या होगा, जैसे कि आज की डेट में लिखती हूँ, उसके बाद में कल की डेट, उसके बाद जनवरी की डेट, उसके बाद एक हफ्ते पहले की डेट,
एक मिनट बाद इस तरह से मैंने डेटा लिखा। डेट लिखने के बाद में मान लो मुझे कोई डेटा ऐसा है, लाइक होता है ना बड़ी बड़ी कंपनीज में डेट वाइज डेटा अगर हमें देखना है, या फिर सेल डिपार्टमेंट वगैरह में, तो वहां पे ये वाला डेटा काम आता है। लाइक अब मुझे यहाँ पे क्या यस्टरडे, मतलब यस्टरडे का डेटा मुझे देखना है कि भाई यस्टरडे में कितनी सेल हुई थी, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके यस्टरडे सिलेक्ट करूंगी और येलो ग्रीन में फिल करेंगे, रोके करेंगे। तो देखो यस्टरडे में क्या होगा, तारीख यहाँ पे दे के नहीं रखी है, मैं यहाँ पे पहले तारीख डाल देती हूँ। वापस से जाएंगे यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे ये आ गई, मतलब कल की क्या तारीख थी, 11 फरवरी था, तो कल की यहाँ पे डेट हाईलाइट होके आ जाएगी। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेट वाइज भी डेटा निकाल सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे लास्ट मंथ का देखना है, तो लास्ट मंथ में क्या था, 12 जनवरी 2026 का डेटा इस तरह से हाईलाइट है। यहाँ पे ग्रीन वगैरह जो भी आपको फिल करना है कलर फिल अप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है डेट वाइज डेटा भी देख सकते हैं। कंडीशन यही है कि पहले हमें जिस रेंज का भी डेटा देखना है उस रेंज को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पे जाके फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद ही डुप्लीकेट वैल्यू। अब मान लो जैसे मुझे यहाँ पे जानना है कि किसी का नाम, देखो नाम तो डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन जरूर नहीं कि मोबाइल नंबर भी डुप्लीकेट हो, मतलब ऑब्वियसली नहीं होगा, एक पर्सन का एक ही मोबाइल नंबर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम जान सकते हैं डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट वैल्यू में क्या होगा, जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो हाईलाइट होके यहाँ पे आ जाएगी। तो डुप्लीकेट वैल्यू में हम तभी देख सकते हैं जब हमें जानना हो कि हमने गलती से किसी को, मतलब किसी का नंबर वगैरह डबल तो ऐड नहीं किया है, कुछ भी हो सकता है, मतलब है ना। तो बस यही समझ लीजिएगा कि वहां पे डुप्लीकेट वैल्यू अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाएगी। अब देखो रिजल्ट वगैरह में क्या होता है ना, कि हमें जैसे जानना होता है कि टॉप 10 में कौन है, उसके बाद में जैसे बॉटम में कौन चल रहा है, एवरेज वाइज देखना है, तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। रिजल्ट में हो सकता है, सेल डिपार्टमेंट वगैरह में भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी टॉप 10 बॉटम रूल्स में जाएंगे। टॉप 10 में मुझे जानना है बच्चों के नाम, तो जो भी बच्चे, जितने मतलब 17 बच्चे हैं, 17 बच्चे में से टॉप 10 में कौन चल रहा है उनको मुझे करना है ग्रीन में हाईलाइट, मतलब ये टॉपर में आ रहे हैं ना, तो इनका जो है हाईलाइट होके आ जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लेती हूँ, देखो वो कितना करेंगे इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे हम टॉप 10 जान सकते हैं, है ना। उसके बाद में जो है बॉटम वाला देखेंगे। उसके बाद है कौन सा टॉप, अब देखो यहाँ पे परसेंटेज वाइज, तो मान लो यहाँ पे तो अभी टोटल हमने इस तरह से निकाला हुआ है, ये परसेंटेज वाइज बताएगा, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं, टॉप 10 में जाके ग्रीन में हाईलाइट करना है, रेड में हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। पहले सिलेक्ट करेंगे रेंज को। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको टॉप 10 या फिर 11 12 इस तरह से जैसे आपको भी चाहिए, जितने टॉपर में उतना है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ग्रीन में चाहिए या फिर आपको रेड में चाहिए, तो इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं। तो ये परसेंटेज वाइज बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टॉप 10 में सबसे हाईएस्ट किसका आ रहा है, 195 आ रहा है, तो जो भी टॉप पे वैल्यू रहेगी ना उसको ये बताएगा। उसके बाद में बॉटम आइटम, मतलब आइटम, यहाँ पे तो आप मार्क्स देख रहे हैं, बट यहाँ पे आइटम लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। अगर आपको बॉटम में जो भी डेटा जिनका देखना है तो यहाँ पे हम बॉटम में भी देख सकते हैं। जिनका भी मतलब जो बॉटम में बच्चे चल रहे हैं, जिनका कम मार्क्स बना हुआ है, ठीक है, उनको यहाँ पे 10 लोगों को हाईलाइट वो करेगा, इस तरह से वो क्या करेंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद जो है अब एवरेज, एवरेज वाइज देखना है तो एवरेज वाइज में बताएगा। बिलो एवरेज में बता रहे थे, बिलो एवरेज वाइज बताएगा। ये सब सेल्स वगैरह में काम ज्यादा आने वाली चीजें हैं। अब ये तो देखो नाम से ही पता चल रहा है फॉर्मेटिंग का, आपको जैसी फॉर्मेटिंग चाहिए वैसे हर चीज यहाँ पे मिल जाएगी। डाटा बास में अगर आपको बास में बताना है तो इस तरह से आप बता सकते हैं, जिसका जितना बड़ा नंबर होगा उतना बड़ा यहाँ पे डाटा बार जो है फिलअप हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे बस सॉलिड फिल वगैरह जो भी आपको कलर चाहिए कलर वाइज है। उसके बाद कलर स्केल में बताना है, तो ये देखो ये वाली चीजें क्या है, पहले मैं इसको क्लियर रूल कर लूं। अब कलर स्केल में क्या होता है, ये ज्यादातर सेल्स वगैरह में काम आता है, या फिर किसी की एक्यूरेसी वगैरह देखनी है, तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं डेटा निकाल के।
जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो सबसे जो लास्ट में चल रहा है 120 है, तो सबसे ज्यादा रेड हाईलाइट है। जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स है वो ग्रीन में हाईलाइट है। फिर जो बीच वाले हैं उसको लाइट येलो वगैरह में इस कलर में देके रखा है। तो इस तरह से आप डेटा बता सकते हैं। ऑफिस में काम आने वाली चीजें हैं सारी। आइकन में अगर आपको बताना है तो इस तरह से आइकन में भी बता सकते हैं। ये डिपेंड करेगा। अब देखो जितने भी रूल्स यहाँ पे मैंने लगाए हैं ना, उनको अगर मुझे क्लियर करना है तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं।